नमस्कार अंसन न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की खबरें होंगी, मैं जो खबरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं उन खबरों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का हो सपा से इस्तीफा देना, तो ये जो सोशल मीडिया पर सबसे अधिक खबरें वायरल हैं उन खबरों को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वह किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं खबरें देश प्रदेश अब दुनिया के लेवल तक यहाँ खबरें बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, क्योंकि ये जो इस समय सबसे अधिक हर जनमानस आवाज कर रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ अब लोगों की संवेदनाएं किसानों के साथ बढ़ती जा रही हैं। आज जो जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर पर किसान और नौजवानों के बीच, किसान और पुलिस प्रशासन के बीच जिस प्रकार से झड़प हुई, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं और उसमें जो एक मात्र महज 23 वर्ष की आयु में थे, उनके सुनने में ही खबरें आ रही हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका नाम है शुभकरण सिंह, जो कि इनकी मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन अंतोगत्वा इन्हें बचाया नहीं जा सका। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, अंसन न्यूज की तरफ से उनको हमारी तरफ से पूरी तरह से संवेदनाएं हैं। तो इन खबरों को तो कहीं ना कहीं यहाँ खबरें लोगों के जहन में आ रही हैं और कैसे कहीं ना कहीं किसानों के साथ अब इनकी जो लोग हैं, जो जनता है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ उनकी संवेदनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। और एक किसान का जो आंदोलन है घटने के बजाय कहीं ना कहीं ये अब आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता आंदोलन जा रहा है। तो हमें और आपको देखना होगा, समझना होगा कि इससे पहले भी किसानों को एक प्रकार से संतुष्टि दिया गया था कि हम आपके लिए एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन जो 2019 में किसानों ने 3 कानून पारित किए गए थे, काले कानून, तो उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए माफी मांगा कि हमारी तपस्या में कहीं न कहीं भूल हुई कि जो कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया था, एक बैठक कर दी थी कि एक टीम बना दी थी, एक टीम गठित कर दी थी। कहीं न कहीं इस पे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वहां लागू जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन अभी तक तो कहीं न कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं किया गया। आपको सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है, 2024 में चुनाव होने वाला है। तो इस पे कहीं न कहीं किसानों को भी एक लग रहा है कि अगर हमारी अभी तक मांगे नहीं की गई तो कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है या कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, जिससे किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली तक जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को टिकरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो, वहां पर रोक दिया गया है। तो ये काफी परेशान करने वाली है किस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो भी मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गतिरोध यहाँ पर शुरू हुआ था और लगातार 11 बजे से गतिरोध शुरू। सरकार ने बातचीत की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार सेल फायर हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, चिंता है वो ग्रस्त, तनावग्रस्त स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुल मिलाकर जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं, ये देखिए ये किस तरीके से लगातार टीयर गैस दागे जा रहे हैं, टीयर गैस के सेल जिस तरीके से दागे जा रहे हैं, उससे हालात तनावग्रस्त बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको दिखाया किस प्रकार से किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों को कहीं ना कहीं यह परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर किसान इस प्रकार से परेशान होगा तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि किसानों के साथ संवेदनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेना चाहिए कि जितना जल्द हो उतना जल्द से किसान भाइयों को जो भी उनकी मांगे मान ली जाए। नहीं तो किसान, हमें लगता नहीं है कि जिस प्रकार से इनका क्योंकि इसमें राकेश टिकैत की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि अब ये आंदोलन जो चलेगा लंबा चलेगा, ये जो संघर्ष चलेगा लंबा चलेगा। तो कहीं न कहीं ये संघर्ष लंबा चलेगा। और जो दूसरी खबर सबसे बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे बड़ा और अहम फैसला आया है कि जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था उस पर भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आप कह सकते हैं संवैधानिक फैसला आया है, जो कहीं न कहीं इस सरकार को कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करती है। तो इस पर क्या है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली करने का आरोप लगा था अनिल मसीह और एमपी
एमपी किरण खेर के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने शिकायत दर्ज की ली। अब इसकी सही जांच होगी कि जो ये मामला था इस पर क्या ये सही जो मामला था इस पर चंडीगढ़ की पुलिस उस पर जांच करेगी और देखेगी कि इस पर मामला क्या है, उसको पूरी तरह से इसके तहत खाने में जाकर उसकी जांच करेगी कि क्या कहीं न कहीं जो चंडीगढ़ का चुनाव था तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहम फैसला आया है। इसमें क्या होगा, चंडीगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है उस पर एफआईआर दोनों के ऊपर कर लिया गया है और अनिल मसीह की जो जांच होते ही इस षड्यंत्र में शामिल सभी बड़े जो नाम है वो सामने आने के और जो सबसे बड़ी खबर है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया है कि हाथरस में एक और बेटी के साथ भाजपा राज्य में अपराध ही अपराध। हाथरस में 20 दिन के अंदर छात्रा से 2 बार रेप। परिजन बोले स्कूल जा रही बेटी को खेत में ले गया, शिकायत करने पर मारने की दी धमकी। अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। चंडीगढ़ का जो चुनाव था उस पर भी जो है अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। या कहीं ना कहीं ये जो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था तो इस पे भी तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन पार्टी बन गई है, सभी दलों के कूड़े कचरे को अपने पास समेट रही है। बड़ा ट्वीट है। एक जो और बड़ी खबर है हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने सपा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि और हमें और आपको देखना है कि इस षड्यंत्र भरी राजनीति में और रंजिश में हमें और आपको क्या क्या देखना रह गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कहीं न कहीं 22 जनवरी तक उनकी नई पार्टी का ऐलान हो सकता है। और इसी तरह से दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और आप अगर फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहां भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।